आज हम त्रिभुज को गिनना सीखेंगे कि कैसे आखिर ये जो त्रिभुज है इसको हम गिन सकते हैं। तो जैसे कि हमने इसमें एक ये त्रिभुज है, हमने एक त्रिभुज लिया तो इसी से दे देता है कि ये जैसे एक त्रिभुज हो गया और इसमें ऐसे पाई। अब बताइए कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो हम कैसे बताएंगे कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि 1 2 3 और मतलब एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो कुल मिला के 1 2 3 और आप कहेंगे कि 1 4। लेकिन ऐसे हम काउंट नहीं करेंगे, केवल इसमें 4 त्रिभुज नहीं है। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 1 + 2 + 3 यानी 1 2 कितना हो जाएगा? 3 3 6। तो हमने कितना गिना था? 1 2 3 4, लेकिन 4 त्रिभुज नहीं है। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 6। यानी कभी भी हमें ऐसे काउंट करने के लिए त्रिभुजों को दे दे, ऐसे त्रिभुज दे दे तो हमें क्या करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। सभी को जोड़ देना है। ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल कितना होगा? जोड़ देंगे 1 2 3 3 6 4 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 10। वैसे ही आप देखेंगे कि इसमें अगर पूछ रहे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया और इसमें हम ऐसे लाइन खींच देते हैं और इसे बड़ा बना देते हैं। कितना भी बड़ा रहे तो ऐसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे अगर दे दे गिनने के लिए। तो हमारा नियम क्या है, रूल क्या है? 1 2 3 4 5 6 क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 यानी कितने त्रिभुज हुए कुल? 1 2 3 3 6 4 10 15 और ये 6 कितना हो जाएगा? 15 5 20 1 21। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 21 हो जाएगा। वैसे ही आप अब समझ चुके होंगे इसके बारे में। अब दूसरा हम त्रिभुज लेते हैं। एक ये हमारा त्रिभुज हुआ और इसमें हमने एक और त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज में इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है, कितनी होगी। तो गिनेंगे 1 2 3 और ये एक त्रिभुज हो गया 4 और ये पूरा हो गया 5। कितने हो गया? 5। तो इसमें 5 त्रिभुजों की कुल संख्या है। यानी एक त्रिभुज हमने बीच में बनाया तो ये समझिए कि एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बना देंगे तो वो कुल कितने त्रिभुज हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने क्या किया कि इसके अंदर भी एक त्रिभुज बना दिया, ऐसे एक और त्रिभुज। अब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे फिर से 1 2 3 4 मतलब 4 ये भी हो गया और 1 2 3 4 मतलब 4 ये भी हो गया। मतलब ये बाहर वाला भी 4 बना रहा है और अंदर एक त्रिभुज बनाए तो कितना ये त्रिभुज बन गया? 4। तो 4 4 8 हो जाएगा। हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? कुल 8। तो ऐसे ही आपको देखना है। जैसे कि हमने एक त्रिभुज और लिया और त्रिभुज से कैसे आ सकता है, जैसे हमने ऐसे बाहर बाहर बनाया। अब इसको कैसे काउंट करेंगे? तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 त्रिभुज, कुल कितने त्रिभुजों की संख्या हुआ? 6। इसमें और भी त्रिभुज है या 6 ही है? 6 त्रिभुज है। तो ऐसे काउंट कर लेंगे, ये तो इजी है। और जैसे कि हम एक त्रिभुज लेते हैं, एक चतुर्भुज के अंदर ये वर्ग है, इसके अंदर हम त्रिभुज बना देते हैं। अब आपको काउंट करके बताना है कुल कितने त्रिभुज हुए इसमें।
तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसका रूल क्या है कि उसका दोगुना, बस ये चतुर्भुज रहना चाहिए और उसमें जितनी भी लाइन हो, ये 8 के जगह पर 10 20 30 40 जितनी भी लाइन हो, एक ही रूल लगेगा। आपको कौन सा रूल लगाना है यहाँ पर, बस क्या कर देना है आपको कि ये 8 जो है ना, मतलब कुल कितना है, 8 8 त्रिभुज ऐसे या 8 खाने हैं, तो 8 गुणे 2 यानी दोगुना कर देंगे, कितना हो गया 16। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 16। वैसे ही फिर एक और त्रिभुज लेते हैं, एक और त्रिभुज लेते हैं ये। अब इसमें और एक ये हो गया, दो त्रिभुजों को हमने जोड़ करके और पूछ दिया। इसको सही से देख लीजिए, ये आपका त्रिभुज है और इधर भी त्रिभुज है। अब गिनना है, कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 ही बना है। तो 8 गुणे 2 यानी कितना हो गया 16। कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना 16। वैसे ही 1 2 और एक ये बड़ा वाला, ऐसे जो जब त्रिभुज को विभाजित किया रहता है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 1 + 2 = 3, तो ये हो जाएगा 1 + 2 = 3। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज और यहाँ पर 16 त्रिभुज, दोनों को जोड़ देंगे, 16 + 3 6 3 9 यानी 19 त्रिभुज। कुल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 19 है, तो 19 त्रिभुज है। अब त्रिभुज को निकालने का जो ये हमारा सूत्र है, हमने देख लिया कि किस तरह से हम त्रिभुजों को निकालेंगे। अब ऐसे ही यदि आपको पूछ दे कि ये जो बताइए, ये एक वर्ग हो गया, इसके अंदर एक वर्ग हो गया, ऐसे और ऐसे। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो कैसे बताएंगे, ये बड़ा वाला गिनेंगे 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4, 4 है यानी 4 दूनी का 8। ये अंदर वाला भी 4 है यानी 4 दूनी का 8, 8 8 16, यहां कर देंगे 8 + 8 = 16। कितने इसमें त्रिभुजों की संख्या है, 16। तो ऐसे निकाली जाती है इन त्रिभुजों की संख्या। चाहे आपको कैसे भी आकृति दे दे, अब कैसे भी दे सकता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, और इसमें दे दिया त्रिभुज गिनने के लिए कि यहां से यहां, यहां से यहां, फिर ऐसे। अब गिन के बताइए, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करेंगे, तो यहां पर पहले हम देखेंगे कि जो ऐसे कर देते हैं, तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या हमें काउंट करनी है। ये तो छोटा बना दिया हमने, अच्छा और बड़ा बना दे हैं यहां पर। तो ऐसे हमने एक त्रिभुज बनाई और यहां से यहां ऐसे और यहां से यहां। अब देखिए यहां पर दो भुजा 1 2, ये मान लेते हैं आधार हो गया। जो दो भुजा है वो अगर बराबर बराबर एक दूसरे को विभाजित करें, जैसे 1 2 3 1 2 3, अगर ऐसे विभाजित करता हो तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कैसे हम काउंट करेंगे, तो इसको 3 का क्यू कर देंगे, 3 का क्यू, यानी कुल त्रिभुज इसमें कितने बनेंगे, तो तितिरी के 9 9 27, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इसमें, 27 त्रिभुज बनेंगे। ये कुल त्रिभुजों की संख्या जब हम गिनेंगे तो 27 त्रिभुज होगा।
तो ऐसे हम काउंट करते हैं। जैसे और एक ऐसा ही उदाहरण लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, और ऐसा ही एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। एक बड़ा सा त्रिभुज हमने बनाया और इस त्रिभुज में हमने क्या किया, लाइन खींच दिया, ठीक है। और यहां पर जो हमने लाइन खींची ऐसे सीधा सीधा, अब इसमें बताना है आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो एक तो ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला एक त्रिभुज हो गया, ये फिर ये 2 त्रिभुज हो गया और ये 3 त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 यानी जितनी लाइन है उतनी त्रिभुज बन रहा है। तो चाहे इसमें कितना भी लाइन खींच दे ना, ऐसे अनगिनत लाइन खींच दे, बस आपको लाइन को गिनना है और त्रिभुज की संख्या लिख देनी है, सोचना नहीं है, समय जाएगा ज्यादा। 1 2 3 4 5 6, कितने त्रिभुज, 6 त्रिभुज। अब ऐसे ऐसे करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, समय लग जाएगा। तो उससे अच्छा है हम क्या करेंगे, लाइन को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 त्रिभुज हैं। लेकिन वहीं यदि हमें ऐसे दे दिया जाए, ये जो 6 त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं, इनको हम क्या किए कि डिवाइड कर दिए, ऐसे कि इसको हमने क्या किया, ऐसे डिवाइड कर दिया। अब बताइए त्रिभुजों की संख्या बताइए, इसमें कितना होगा। हमने इधर से लाइनेज खींचे और इधर से भी खींच दिया। तो ये तो हम जानते हैं कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1 2 3, यहां भी त्रिभुज कितना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या तो आप ऐसे कर लीजिए 1 + 2 + 3, यानी कितना हो जाएगा, 3 3 6। यहां पर 6 त्रिभुज है, ऐसे जोड़ते हैं ना, ऐसे रहता है तो इसको हमने जोड़ा था ना, ऐसे ऐसे ही तो है, तो जोड़ देंगे 1 2 3। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 त्रिभुज, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ 6 6 6, कितना बार हुआ, तो 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24 6 5 30 6 6 का 36। तो ये कुल त्रिभुज की संख्या 36 हुआ। या हम और क्या करते, जल्दी करना, ऐसे करने में हमें समय लगा या नहीं, हमें क्या करना है, हमें अपना समय बचाना है। तो मेन मुद्दा है समय को बचाना। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये जो आपका ये 36 आया, तो 36 ऐसे भी आ सकता था, ये एक में हम जोड़ लेंगे, 6 आ रहा है, और गुणा कर देंगे जितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 6, ऐसे भी तो 36 ही आ रहा है। तो हमने कहा ना कि लाइन को हम गिन लेंगे, वैसे ही हम मतलब जितनी लाइन है इसमें याद कर लीजिए कि ऐसे त्रिभुज आए जो ऐसे हो और इसमें ऐसे भी हम पार दे, ऐसे लाइन खींच दे, ऐसे लाइन खींच दे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसको काउंट करेंगे, एक को 21 आया, 21, और इसमें जितनी लाइनेज हैं 1, यहां से गिनना शुरू करेंगे, ये 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, जितनी लाइन हमने कहा सबको गिन देना है। तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको क्यों छोड़ेंगे, 1, ये यहां से 1 2 3 4 5, अब लाइन तो नहीं है, ये लाइन नहीं है, तो इतना ही लाइन है, 1 2 3 4 5, यानी 5 आ रहा है। तो 21 पांचे क्या होता है, अगर ऐसे रहता ऐसे तो 21 नहीं आएगा, 21 से ज्यादा आएगा, क्योंकि सब में ये संख्याएं जोड़ी जाएंगी, तो उतना करेंगे ज्यादा समय लगेगा। हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और कितने से, ये जितनी लाइन है 5 लाइन है, तो 5 से गुणा कर देंगे, 21 पांचे 5 5 दूनी का 10, 105, तो ये 105 आ जाएगा अगर ऐसे रहे तो। और हमने बता ही दिया कि अगर ये लाइनें सीधा सीधा न रह करके अगर ऐसे तिरछा रहे,
ऐसे तिरछा रहे तो क्या करेंगे, तो ये तो बराबर था 1 2 3 1 2 3, तो अगर ये बराबर वाला आएगा, चाहे 4 हो 5 6 7 जितनी भी लाइनें हो, इधर से जितनी है इधर से भी उतनी ही हो, तो उसका क्यू कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर। लेकिन अगर ये लाइनें बराबर न रहे, जैसे कि इधर से 2 है और इधर से हमने 3 कर दिया, तो 1 2 3 4 हो गया, इधर से ऐसे होगा ना 1 2 3 4। तो अगर 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 ही आ रहा है, फिर क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे कि पहले आधार से इधर से जो है 1 2 3, तो 3 पर एंड हो रहा है 3, और फिर यहाँ से 2 3 4 प्लस मतलब ऐसे ही करते करते हम क्या करेंगे, इसका जो रूल होता है कि 1 2 1 2 3, यहाँ पर 3 पर एंड हुआ ना, और 4 5 6, तो इसको हम जैसे 1 1 2 3, इसको ऐसे साइड साइड से काउंट कर लेंगे 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितना हो जाएगा 6, ऐसे ऐसे काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको हम साइड साइड से क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो इसको थोड़ा जोड़ने का नियम अलग है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है कि थोड़ा सा टफ हो, पर ये इजी ही है, उतना टफ भी नहीं है, बस सोचने के लिए यहाँ पर हम सोचते हैं कि टफ है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं। अब क्या करेंगे हम, ये 3 तक एंड हो रहा है ना, 3 तक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर क्या करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 प्लस 6, 5 प्लस 6, मतलब तब तक हम लिखते रहेंगे जब तक 6 नहीं आ जाता है। और ये मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 हमने लिखा, फिर हमने लिखा 3 प्लस 4 प्लस 5, और 3 प्लस 4 प्लस 5, और फिर हम लिखेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया, फिर 1 यहाँ से 2 प्लस ऐसे ना, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मतलब एक एक बढ़ाते जाएंगे, पहले 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर यहाँ से हमने शुरू किया, फिर यहाँ से करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर यहाँ से करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5, वैसे ही यहाँ से करेंगे, फिर 4 प्लस 5 प्लस 6, तो अब 6 जब तक नहीं आ जाए तभी तक ये करेंगे। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जितना आएगा वही हमारा आंसर है। तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 2 5 4 9 हो जाएगा, और ये 3 4 7 7 5 12 हो जाएगा, और ये 5 4 9 9 6 15 हो जाएगा। फिर हम सबको काउंट कर लेंगे 15 12 9 6, और जोड़ देंगे तो 5 2 7 7 और 9 कितना हो जाएगा, 7 और 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा, और 6 22 हो जाएगा, 22 के 2 हाथ में लगा दो, और ये 2 2 4 यानी 42। तो कुल कितने इसमें त्रिभुज हैं, तो कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें 42 हो जाएगा। या हमारे पास एक और रूल है इसे बनाने का, अगर हम ऐसे नहीं बनाना चाहते या ऐसे काउंट नहीं करना चाहते, तो एक और रूल है कि इसको हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, तो वो रूल भी हम सीख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।